क्लास 10 का है, क्लास 10 का द्विघात समीकरण है जिसमें दो घात हो। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण जिसमें दो घात हो, द्विघात समीकरण होता है। पेज नंबर है 101। एग्जाम्पल नंबर है 18 का। एग्जाम्पल नंबर 18 का कौन सा सवाल है? दूसरा नंबर। लिखा है द्विघात समीकरण है जिसपे दो घात हो, जिसपे दो घात हो। क्या दिया है? यक्स माइनस 3/x बराबर 3 दिया है, जहाँ यक्स नॉट ग्रेटर देन 0 यानी 0 बराबर, यानी x बराबर 0 है। यहाँ पे चिन्ह खा देंगे तो नॉट ग्रेटर यानी 0 के बराबर x नहीं है, x बराबर 0 नहीं है। इसके लिए दो बराबर का चिन्ह देकर बीच में कट जो हुआ है, यानी x के बराबर 0 नहीं है, 0 बराबर x नहीं है के मूल ज्ञात करना है। ये सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश 2021 में EHL में पूछा है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 18 का दूसरा है द्विघात समीकरण यक्स माइनस 3/x बराबर 3, जहाँ यक्स नॉट ग्रेटर देन 0 यानी 0 के बराबर x नहीं है, x बराबर 0 नहीं है के मूल ज्ञात करना है, के मूल ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, यानी x का ही मूल हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी ऐसा करना है मुझे, x का जो मान आए 0 के बराबर 9 आए के मूल ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्व या हल, लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या है? यहाँ पे दिया गया द्विघात समीकरण है, दिया है द्विघात समीकरण हमारा दिया है। लिखेंगे यक्स माइनस 3/x बराबर कितना दिया है? 3। अब हम ध्यान देंगे, यक्स माइनस 3/x यानी अंश बटा हर है। अब यक्स में 1 से भाग देंगे, दोनों बराबर हो गया। 3/x यहाँ पे हो गया x/1 माइनस 3/x बराबर 3 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ बराबर का 3। एक और x का एलसीएम जब लेंगे तो x होगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समाप वर्ग। अब ध्यान देंगे, एक और x क्या है? एलसीएम x हो गया। x से x में गुणा होगा, 1 से 3 में, x से x में गुणा होगा, x गुणे x माइनस 3 गुणे 1। हम इनको क्वेश्चन में बंद कर देंगे। बराबर कितना दिया है? 3। अब लिखेंगे बराबर का 3। यक्स से यक्स में गुणा होगा, किसी भी संख्या पे घात होता है। अगर यक्स गुणे यक्स किसी भी संख्या पे घात होता है, कौन से फार्मूला लगता है कि घात हमारा जुड़ता है? एक पे दो घात तो हो जाएगा, कोई भी लिख देगा, लेकिन कैसे जुड़ता है ये हम बता रहे हैं। फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला हमारा होता है a पर पावर m गुणे a पर पावर m बराबर होता है a पर पावर m प्लस n। यानी ध्यान देंगे, a के मान हमारा x है, m के मान 1 है, n के मान 1 है। तो अब ध्यान देंगे, a के मान x है, m के मान 1 है, n के मान भी 1 है। तो क्या लिखेंगे? बराबर में 1 पे 2 घात, तब जाके यहाँ पे जुड़ता है, तब जाके यहाँ पे जुड़ता है। अब ध्यान देंगे, x किसी भी संख्या पे घात होता है, क्या हो जाएगा? x गुणे x यानी 2 मरतबे x यानी 2 घात हो जाएगा। माइनस 3 एकम 3 बटे में कितना आ जाएगा? x बराबर 3। इनको हमें क्वेश्चन में बंद कर देंगे। x² माइनस 3/x बराबर 3 है, यानी अंश बटा हर है। 3 में 1 से भाग देंगे, दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। 3/1 बराबर कितना हो गया? x पे 2 घात माइनस 3/x हो गया। x पे 2 घात माइनस 3/x बराबर 3/1 हो गया। हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 से गुणा हो जाएगा x² माइनस 3 में, x से गुणा हो जाएगा 3 में। यहाँ पे लिख देते हैं तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पे ध्यान देंगे, 1 का गुणा होगा x² माइनस 3 में, और 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, x पे 2 घात माइनस 3 बायां पक्ष है, प्लस 3 दाहिना पक्ष है। हम ध्यान देंगे प्लस 3 जो है दाहिने पक्ष में है, कहाँ आ रहा है? बाएं में। क्या हो जाएगा? माइनस 3x। 3x है, यहाँ x पे 2 घात है तो लेगा x² माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0। हम इनकी तुलना क्या करते हैं? द्विघात समीकरण से कर देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a के मान हमारा आ गया है 1, क्योंकि x का मान कितना होता है? 1। a के मान कितना आ गया? 1। b के मान माइनस 3, b के मान हमारा माइनस 3 तथा c के मान भी माइनस 3 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? श्रीधराचार्य नियम से, हम श्रीधराचार्य विधि से इनको हम हल करेंगे। ध्यान देंगे, ये इसमें पूछा क्या था?
एक्स नॉट ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, मान आ गया तो अब क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से लगाएंगे। श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि से क्या होता है, x बराबर होता है माइनस, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a के द्वारा, 2a के द्वारा हम लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, मान इसमें रख देते हैं। क्या करते हैं, मान इसमें रख देते हैं। हम इनको समझाने के लिए बताया है, इनको हम मिटा देते हैं। तो जो हमारे नीचे का जो भी सवाल बचा हुआ है हम ऊपर से लगाते हुए आएंगे। यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं, यानी नीचे के जो भी सवाल है ऊपर से लगाते हुए हम आ रहे हैं। एक्स बराबर माइनस बी के मान हमारा -3 है, प्लस माइनस कड़ी में माइनस बी के मान है -3 के 2 घात -4, ए के मान 1 है और सी के मान -3 है। बटे में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1, क्योंकि 1 का मान 1 है। एक्स बराबर, ध्यान देंगे माइनस से माइनस जो भाग देंगे गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। 3 प्लस -3 पे 2 घात है तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, यानी लिख सकेंगे 3 गुणे -3। यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस भाग देंगे तो प्लस हो गया, आप गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 कम 4 कहते हैं 12, बटे में कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 बराबर लिखेंगे 3 प्लस माइनस, ध्यान देंगे माइनस से माइनस भाग देंगे, अब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 3 का 9 प्लस 12 बटे में कितना है 2। एक्स बराबर हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 12 8 20 1 19, यानी कितना हो जाएगा 9 और 12 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 बटा 2, यानी अब ध्यान देंगे 21 जो है ना अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य संख्या यानी जो भाग देने पे 9 कटे वो संख्या है, यानी कड़ी से बाहर 21 नहीं आएगा। तो लिखेंगे x बराबर, यानी 2 मान आएगा ना, x बराबर 3 प्लस कड़ी में 21 बटा 2, x बराबर 3 माइनस कड़ी में 21 बटा 2 मान आएगा। 1 प्लस में 1 माइनस में आएगा। x बराबर 3 प्लस कोष्टक में 21 बटा, यानी कड़ी में 21 बटा 2। दूसरा आएगा x बराबर 3 माइनस कड़ी में 21 बटा 2। लिखेंगे अतः मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के मूल लिख सकेंगे। अतः समीकरण के मूल 2 आ गया है। एक्स बराबर 3 प्लस कड़ी में 21 बटा 2, तथा लिखेंगे एक्स बराबर 3 माइनस कड़ी में 21 बटा 2। यही है, यही हमारा आंसर हो जाता है।